एंड गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज की, उनके क्वेश्चन आंसर की चर्चा की थी। अभी आपको मैं आगे चैप्टर 4 की ही मीरा के पद जो है उन पदों के बारे में ही बात करेंगे हम। उनके कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चन अभी बाकी थे उसी चैप्टर के, वो मैं आगे आज आपको करवा रही हूँ। हमने मीरा के पद के बारे में जाना, फिर उनकी एक्सरसाइज भी की। हम जानते हैं कि मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे से कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यह उनके 3 पद दिए गए। आपको यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं। तीनों पदों के अंदर अलग अलग तरह का उनका भक्तिभाव और प्यार हमने देखा है, जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। और दूसरे पद के अंदर उसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अमूल्य मानकर उनको सद्गुरु का सम्मान दिया है, उस सद्गुरु का महत्व बताया है। और तीसरे पद के अंदर उन्होंने दासत्व भाव को व्यक्त किया है। ये थे हमारे तीनों के तीनों पद। उनके आधार पर हमने क्वेश्चन आंसर देखे। अब आगे उनके व्याकरण के कुछ प्रश्न है, वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। तो व्याकरण के अंदर उनका जो पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, तो उनके कुछ यहाँ शब्द मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला है बंधु, तो उनका पर्याय होता है भाई। दूसरा है जगत, तो उनका पर्याय होता है दुनिया। फिर है जल, तो उनको कहते हैं पानी। फिर है अमोलक, तो उनको कहते हैं अमूल्य, ये उनका पर्याय है। फिर है दासी, तो दासी का समानार्थी होता है सेविका। उनके बाद है दूसरा, तो उनका समानार्थी होता है अन्य। उनके बाद है संग, तो संग का समानार्थी होता है साथ। उनके बाद है संग, फिर उनके बाद है बेल, तो उनका समानार्थी होता है लता। फिर उनके बाद है पूंजी, तो उनका समानार्थी होता है दौलत। फिर उनके बाद है दिन, तो उनका समानार्थी होता है दिवस। फिर उनके बाद है खेवटिया, तो उनका समानार्थी होता है नाविक। आगे ये आपके सारे इस चैप्टर के समानार्थी, ये जो काव्य था इस काव्य के सारे समानार्थी शब्द थे। अब आगे आपको विलोम शब्द के बारे में मैं बता रही हूँ। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द, आप उनको विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो पहला विलोम शब्द है साधु, उनका असाधु, उनका विरुद्धार्थी है असाधु। उनके बाद है आंसू, तो उनका होता है मुस्कान, उनका आंसर है मुस्कान। उनके बाद है प्रेम, तो प्रेम का होता है ध्रुणा, क्या होता है ध्रुणा। उनके बाद है विष, तो विष का होता है अमृत। उनके बाद है चोर, तो चोर का विरुद्धार्थी होता है साहूकार। आगे कुछ और भी अभी विलोम शब्द है, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनके बाद है तैरना, तो उनके बाद है तैरना, तो उनका विलोम है डूबना, क्या है डूबना। उनके बाद है दासी, तो उनका विलोम होता है स्वामी ने। उनके बाद जो नीचे है वो भी
विलोम शब्द ही है, विरोधार्थी शब्द ही है। साधु तो असाधु, विष तो अमृत, पशी फिर है खर्च तो उनका है आमदनी, हंसी तो रुलाई, क्या है उनका रुलाई, प्रेम तो घृणा। ये थे सारे विलोम शब्द। अब उनके बाद है आपको, उनके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर कुछ समास दिए गए हैं, तो उन समास को आपको पहचानना है कि इस शब्द को कौन से समास के अंदर समाविष्ट किया जाता है, उनके अंदर कौन सा समास है वो हमें पहचान कर लिखना है। तो आपको यहाँ उनके शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है वो है गिरधर। क्या है? गिरधर। तो वो गिरधर है वो कौन सा समास है? तो के तत्पुरुष समास है। उनके बाद है साधु संग, तो वो भी तत्पुरुष समास है। ये दोनों ही तत्पुरुष समास है। उनके बाद है प्रेम बेली। क्या है? प्रेम बेली। तो वो है, ये लाइन कर रही हूँ तो पूरा भर जाता है ना। प्रेम बेली तो उनको कहते हैं कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। उनके बाद है अमौलिक, तो ये अमौलिक है उनको कहते हैं बहुव्रीहि समास। फिर उनके बाद है भवसागर, तो भवसागर है वो है कर्मधारय समास। अब आगे आपको कुछ और समास दिए गए हैं, ये भी समास ही है सारे के सारे। ये आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए। इक्वेशन जो है इनमें रेखांकित शब्द जो हमें दिए गए हैं उन शब्दों के समास हमें पहचानने हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह के 5 सेंटेंस दिए गए हैं। उन सेंटेंस में से रेखांकित जो शब्द है उनको आपको पहचानना है और उनका यहाँ समास बताना है। जो रेखांकित शब्द है उनका, तो पहला सेंटेंस है उनके अंदर मीरा गोपाल को ही अपना मानती थी। ये सेंटेंस जो है उनमें गोपाल है उनका हमें समास बताना है। तो जो गोपाल है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? सॉरी, तत्पुरुष समास है। कौन सा है? गोपाल है वो तत्पुरुष समास है। उनके बाद है दूसरा सेंटेंस, मीरा ने राम रतन धन पाया। तो ये जो है इनमें राम रतन धन, राम रतन जो लिखा है उनके नीचे अंडरलाइन है, तो उनका समास हमें पहचानना है। तो वो है कर्मधारय समास। सूर्य पूरा का पूरा भर जाता है। कर्मधारय समास, ठीक है, ये है वो है कर्मधारय समास। सॉरी, मुझे कलर तो नहीं चाहिए था। तो अब आगे है तीसरा, मीरा ने लोक लाज की परवाह नहीं की। तो इनके अंदर है लोक लाज, उनको हमें समास पहचानना है उनका। तो उनका समास है तत्पुरुष समास। उनके बाद है सास ने मीरा को कुलनाशिनी कहा। तो इनमें हमें इनका समास पहचानना है। कुलनाशी तो वो है तत्पुरुष समास। उनके आगे है मीरा श्री कृष्ण को अविनाशी मानती थी। तो इनके अंदर हमें इनका समास ढूंढना है।
अविनाशी, तो अविनाशी जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ये थे आपके समास। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर का है। उनके अंदर आपको कुछ शब्द समूह के वाक्य दिए गए हैं। उनमें से आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाना है। जो हमें पूरा वाक्य बना के यहाँ दिया गया है, उनको एक वाक्य में उनका नाम लिखना है। उनको हम शब्द समूह कहते हैं। ये तो आप अब जानते ही होंगे, इतने बड़े हो गए हैं जो। तो पहला है अच्छा सच्चा व्यक्ति। तो ऐसा कौन हो सकता है? तो के साधु। साधु उनको अच्छा और सच्चा व्यक्ति कहा जाता है। किसको कहते हैं? तो के साधु को। तो उनका अर्थ होता है साधु। उनके बाद है, सॉरी साधु के ऊपर आ जाता है ना, ये है साधु। फिर दूसरा है भक्ति करने वाला। तो जो भक्ति करने वाला होता है उन्हें कहते हैं भक्त। क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। उनके बाद है नाव चलाने वाला। तो पानी के अंदर जो नाव चलाने वाला नाविक होता है ना, उसको, नाव चलाने वाले को हम नाविक भी कहते हैं। और खेवटिया, क्या कहते हैं? तो कि खेवटिया भी हम कहते हैं। उनके बाद है पाँव में पहनने का एक गहना। तो पाँव में जो पहनते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? ज़्यादातर स्त्रियां अपने पाँव में एक गहना पहनती है, तो उस गहने को हम घुंघरू कहते हैं। जो घुंघरू बांध के मीरा नाची थी ना, तो वो उनके पाँव में पहनने वाला एक गहना घुंघरू होता है। और पायल भी होती है ना, ये दोनों ही पाँव में पहना जाता है। पर यहाँ इस इस काव्य के अंदर हमें यहाँ मीराबाई ने जो अपने पाँव में घुंघरू पहने थे उनकी बात की गई है, इसलिए यहाँ हम घुंघरू ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आगे है गिरी को धारण करने वाला। गिरी को धारण करने वाला, गिरी पर्वत जो था ना, उसको जिसने धारण किया, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? तो कि गिरधर। गिरी को जो धारण करने वाला होता है उसे हम गिरधर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरधर। फिर आगे है गायों को पालने वाला। तो गायों को जो पालता है उसे हम क्या कहते हैं? तो के गोपाल। क्या कहते हैं? तो के गोपाल। सॉरी, ये पूरा ऊपर चला जाता है, आपको अच्छे से दिखता है। गिरधर में भी ऐसा हो गया है। तो गायों को पालने वाला उसे कहते हैं गोपाल। उनके बाद है जिसका कोई मूल्य न हो। जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ऐसी जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं? तो कि अमोलक, अमूल्य, ऐसा भी कहा जा सकता है। पर यहाँ हमारे काव्य के अंदर जो शब्द है वो है अमोलक, तो हम उसे अमोलक कहेंगे। उनके बाद है नदी पार कराने का स्थान। नदी पार कराने का साधन, सॉरी स्थान नहीं है, साधन, जिसमें बैठकर हम नदी को किनारे से दूसरे किनारे तक पार कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सा साधन है? तो कि ऐसा साधन है नाव। उसे क्या कहते हैं? नाव। तो ये थे सारे आपके शब्द समूह के एक शब्द हमने दिए। ये सारे के सारे इसी चैप्टर के
क्वेश्चन आंसर है। अब है क्वेश्चन 7, जो भाववाचक संज्ञाएं है। आपको सिंगुलर और प्लूरल आता है ना, इसी तरह है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञाएं हमें बनानी है। तो भाववाचक संज्ञा है, उनमें पहला है साधु, तो उनका क्या होता है? साधुता। फिर है बंधु, तो उनको क्या कहते हैं? बंधुत्व। फिर है भक्त, तो उनका होता है भक्ति। ये सब भाववाचक संज्ञाएं बनानी है हमें। तो सींचना, तो उनको कहते हैं सिंचाई। क्या कहते हैं? सिंचाई। उनके बाद है मग्न, तो उनका होता है मग्नता। उनके बाद है फैलना, तो उनका होता है फैलाव। उनके बाद है खर्चना, तो उनका होता है खर्च। उनके बाद है प्रभु, तो प्रभुता। दास, तो दासता। ये सारी उनकी संज्ञाएं है। अभी आगे जो है उनमें दास, तो दासता। फिर है मिलना, तो मिलन। ये थी आपकी सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं। जो भाव, जिस संज्ञा के अंदर भाव प्रकट होता है, ऐसी जो संज्ञा है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे है कर्तृवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ थोड़ी कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने के लिए दी गई है। तो उनमें पहले है चोरी, तो उनकी कर्तृवाचक संज्ञा बनेंगी चोर। फिर है खेना, तो उनका होगा खेवटिया। फिर है देना, तो उनका होगा दाता। फिर आगे है और कुछ संज्ञाएं, उनका होता है गोपालन, तो उनका होगा गोपालक। गोपालन, तो उनका होगा गोपालक। फिर है गाना, तो उनका होगा गायक। उनके बाद है उनके बाद है नाच, तो नचवैया। क्या होगा? नचवैया। उनके बाद है तैरना, तो तैराक। क्या होगा? तैराक। ये सारी यहाँ आपको कर्तृवाचक संज्ञा दी गई है, जो कोई ना कोई कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। उनके बाद है मुहावरों का सही अर्थ बता। ये यहाँ आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, सामने उनके अर्थ भी मैंने आपको बताए हैं। तो इन मुहावरों का सही अर्थ आपको बताना है। तो पहला मुहावरा है, वो है पूंजी पाना। क्या है? पूंजी पाना। ये बीच में लाइन हो गई है। पूंजी पाना, इसे कहते हैं पूंजी पाना। तो उनका अर्थ है धन कमाना। धन कमाना। फिर आगे है दूसरा, भवसागर तरना। तो उनका अर्थ होता है जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। तो जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना, ये उनका अर्थ है। यहाँ आपको सिर्फ अर्थ ही बताने हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं करने हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको अर्थ ही बता रही हूँ। उनके बाद है यश गाना। तो उनका अर्थ है किसी की बड़ाई करना। अगर हमें किसी की बड़ाई करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है,
तो हम यशगाना ऐसा भी कह सकते हैं। उनका यही अर्थ होता है। उनके बाद है सवाया बढ़ाना, बहुत अच्छा लाभ होना। सवैया बढ़ाना तो कि बहुत अच्छा लाभ होना, ये उनका आंसर है। ये सारे के सारे आपके मुहावरे हो गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी कुछ हेतुलक्षी क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं जो हमारे स्वाध्याय में नहीं है, पर मैंने थोड़ी आपको ये करवा रही हूँ, रिक्त स्थान करवा रही हूँ। 10 है शायद, हाँ 10 ही है, 11 है। तो ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो सकती है। मीरा ने रिक्त स्थानों के साथ बैठकर लोक लाज खोई, तो उनका आंसर क्या आएगा? साधु संतों। सेकंड है मीरा रिक्त स्थान को देखकर राजी होती थी, तो उनका आंसर होगा भगत। ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे रिक्त स्थान है, उनमें अंडरलाइन की हुई है, ठीक है। फिर थर्ड, रिक्त स्थान देखकर मीरा को रोना आता था, तो जगत को देखकर मीरा को रोना आता था। उनके बाद है 4, मीरा अपने रिक्त स्थान प्रेम बेली सींचती थी, तो आंसुओं से वो अपनी प्रेम बेली सींचती थी। उनके बाद 5, रिक्त स्थान मीरा के जन्म जन्म की पूंजी थी, तो कि राम रतन धन था, वो मीरा के लिए जन्म जन्म की पूंजी था। उनके बाद नंबर 6, सदकी नाव के खेनहार रिक्त स्थान है, तो कि सदगुरु है। 7, मीरा रिक्त स्थान की दासी बन गई, तो नारायण की। उनके बाद 8, मीरा रिक्त स्थान की भक्ति करती थी, तो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को रिक्त स्थान मिल गया था, तो राम रतन धन मिल गया था। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने मीरा को रिक्त स्थान कहा, तो कुलनाशी ने कहा। उनके बाद है रिक्त स्थान ने मीरा को विष का प्याला भेजा, तो राणा ने उसको विष का प्याला भेजा। जो उनके पति थे, महाराज थे, उन्होंने उनको विष का प्याला भेजा था। तो यहाँ आज हमारा पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर का। जो आपका मीराबाई के पद थे 5th चैप्टर, वो यहाँ अब समाप्त हो जाता है। अगले पीरियड में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 1 से 10 तक के जो भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखनी है। कौन से, तो के 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने अभी जितने करवाए, ये सारे के सारे आपको इनमें से ही देखकर लिखने हैं और कहीं ढूंढने जाना नहीं है। क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है। यही क्वेश्चन आंसर आपको देख के सिर्फ आपकी बुक्स में लिखने हैं, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो यहीं तक का रहेगा। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।